मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिल को लेकर इस्तीफा दे दिया और अब धीरे धीरे सत्ता पक्ष के कुछ और विधायकों के दिल की बात भी जुबान पर आ रही है। हरियाणा की गठबंधन सरकार के विधायक रामकरण काला का कहना है ये है कि अगर किसान इस बिल को नहीं स्वीकार करना चाहती तो फिर इसे लागू ही नहीं करना चाहिए। शाहबाद कारकंडा से विधायक रामकरण काला ने दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ लड़े हैं और उनकी पार्टी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है, ये कहा। आरती तो नहीं मान रहे, जिससे स्वामीनाथन की बात करते हैं, स्वामीनाथन एमएसपी पर पूरे देश में खरीदने के लिए फसल, पैसा नहीं है देश के पास, मंडियां नहीं है और पूंजी को लोगों को आमंत्रित किया, व्यापारियों को मोदी जी ने कहा ये किसान की फसल खरीदिए। जब खरीदार नहीं होगा, मंडी में पैसा नहीं होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, तो भाव कैसे बढ़ेगा। मैं इन नकली कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी, इससे किसान का मैं कल आया तो ठीक है, ये जो भी है अंदर देश, जब इसको किसान, मजदूर, आड़ती तो नहीं मान रहे, तो इसका मतलब तो इनके अब की बात नहीं है किसान मजदूर आड़ती की। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे जब इनके अब की बात किसान मजदूर आड़ती की, जब ये नहीं मानते तो सरकार क्यों धक्का करे। तो नहीं मानते तो नहीं, ठीक है, नहीं सेंटर की जो गवर्नमेंट है कर देना चाहिए। जैसे स्टेट में हमारे डिप्टी सीएम साहब करेंगे तो वैसे कर देंगे। बाकी ये थोड़ी मान लीजिए जब नहीं किसान इस चीज़ को मान रहा देता देश जो गलत है, ठीक नहीं है, तो उसको क्यों किसान के लोग, जिम्मेदार मजदूर आड़ती के लोग, तो उनका काम भी मतलब उन्होंने पता डिप्टी सीएम साहब ना, पर बाकी हमारा तो जो जिम्मेदार मजदूर किसान आड़ती वो कह रहे मतलब भी ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी पर भी हमला बोला। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि कृषि बिलों से एमएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। खरकड़ा ने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश के किसानों के 8 सुझाव सौंपे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार काम कर रही है। किसान पहले की तरह अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकेंगे। एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एमएसपी पर पूरे देश में खरीदने के लिए फसल, पैसा नहीं है देश के पास, मंडियां नहीं है और पूंजी को लोगों को आमंत्रित किया, व्यापारियों को मोदी जी ने कहा ये किसान की फसल खरीदिए। जब खरीदार नहीं होगा, मंडी में पैसा नहीं होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, तो भाव कैसे बढ़ेगा। मैं इन नकली कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी, इससे किसान का मैं कल आया बहू से लेकर मैम तक, मदीना गांव में जो कांग्रेसी धरना देने की बात करे, आनंद सिंह डांगी नादान बच्चे राहुल गांधी के इशारे पर, उसके गांव में मुझे घिया ट्रैक्टर पे लिए किसान बेचता हुआ सड़क पे दिखाई दिया, मुझे अपनी सब्जी बेचता हुआ किसान दिखाई दिया, प्याज बेचता हुआ किसान दिखाई दिया। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है, जो बिकी शाम तक सुबह वरना मंडी में